हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मोहम्मद कासिफ और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन का आज हम डेरिवेशन इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक्स वाई प्लेन है। यहाँ हमने एक्स वाई प्लेन कंसीडर किया। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। मान लीजिए किसी पार्टिकल्स को हमने वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट किया, तो वो कुछ इस हिसाब से वो पाथ को फॉलो करेगी। यानी ये क्या है, एक पैराबोलिक पाथ है। यानी जब कोई ऑब्जेक्ट पैराबोलिक पाथ में मूव करती है तो उसी को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो हमें यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ पर तीन चीज़ निकालना है। पहला निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम t। दूसरा निकालना है रेंज निकालना है, और फिर मैक्सिमम हाइट हमें निकालना है। यानी ऑब्जेक्ट, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट O है, ये पॉइंट O है और ये पॉइंट आपका A है। ठीक है, तो O से A तक पहुंचने में ऑब्जेक्ट ने कितना टाइम लिया, यानी ऑब्जेक्ट हवा में कितनी देर तक रहा है। ठीक है, तो ये आपका देखिए हो जाएगा, ये जो कंपोनेंट ये आपका uy है और ये आपका ux है। ठीक है, अब हमने किसी ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी v से थीटा एंगल पर अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट होगा आपका जो ux होगा, जो कि होगा आपका u cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि जो थीटा वाला साइड होता है उसको हम हमेशा cos थीटा लिखते हैं। तो ये आपका हो जाएगा u cos थीटा, और ये हो जाएगा आपका y एक्सिस पर जो कंपोनेंट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा u sin थीटा। ये आपका u sin थीटा हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट यानी t निकालना है। तो हम मोशन काइनेमेटिक इक्वेशन, मोशन का दूसरा इक्वेशन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, जो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्योंकि यहाँ मोशन अंडर द ग्रेविटी हो रहा है तो हम यहाँ पर g का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर जो प्लस साइन है वहाँ पर हम माइनस का निशान लगा देंगे। तो s हो जाएगा आपका यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। अब देखिए यहाँ पर हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। यानी टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे ऑब्जेक्ट को ऊपर कौन उठा रहा है, आपका u साइन थीटा उठा रहा है ऊपर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उठा रहा है u साइन थीटा। तो यहाँ पर आपका y एक्सिस के डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा है, y एक्सिस पर मोशन हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे एस वाई यू वाई। ठीक है, एस वाई यू वाई हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए समझने वाली बात क्या है कि जब ऑब्जेक्ट पॉइंट O से पॉइंट A पर पहुँच गया, पॉइंट A पर जब ऑब्जेक्ट पहुँच गया यहाँ पर इस पॉइंट पर, तो y एक्सिस पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट O से पॉइंट A पर पहुँच गया इस हिसाब से मोशन करते हुए, प्रोजेक्टाइल मोशन करते हुए, तो y एक्सिस पर जो आपका होगा डिस्प्लेसमेंट, x एक्सिस पर जो y डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका जीरो बराबर हो जाएगा। यानी जब ऑब्जेक्ट यहाँ पहुँच गया तो y बराबर आपका जीरो हो गया, y एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं y जीरो इज इक्वल टू, अब देखिए यू वाई क्या आपका u साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इस माइनस को हम इधर लेकर आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो उसको इधर हम लिख लेते हैं। तो आपका ये हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू आपका हो जाएगा u साइन थीटा इंटू टी। अब यहाँ देखिए एक क्रॉस एक टी से एक टी आपका ख़त्म हो गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका हाफ जी टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें क्या देखना है, यहाँ पर देखिए टू आपका क्या है, डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं, और ये इधर जी मल्टीप्लाई में इधर आएगा आपका डिवाइड में हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ टी ये दिखा रहा है हमें, टी यही आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। यानी इसको लिख सकते हैं टी इज इक्वल टू टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ये आपका पहला फार्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, इसी तरह से हम जब दूसरा फार्मूला निकालेंगे, अब दूसरा हम क्या निकालेंगे, दूसरा हमें निकालना है रेंज निकालना है। यानी जब पार्टिकल को हमने वेलोसिटी v से एंगल थीटा पर हमने प्रोजेक्ट किया, तो पॉइंट O से A तक पहुंचने, कुल पॉइंट A से O तक की डिस्टेंस जो है, कुल डिस्टेंस कितना कवर किया ऑब्जेक्ट ने। तो यहाँ पर इसके लिए हम फार्मूले का यूज़ करेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू आपका होता है डिस्टेंस
अपॉन में टाइम। इस फार्मूले का यूज़ करेंगे हम, बहुत ही फेमस फार्मूला है। तो देखिए आपका हमें डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका स्पीड इनटू में टाइम। ये आपका फार्मूला हो जाएगा। तो अब देखिए जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो किस पर कवर हो रहा है, जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो आपका एक्स एक्सिस पर कवर हो रहा है, ठीक है। यानी जो डिस्टेंस यहाँ पर, यानी पार्टिकल जब ओ से ए तक पहुँचा तो यहाँ पर क्या है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम कंपोनेंट लेंगे वो आपका हो जाएगा यू एक्स हो जाएगा, और यू एक्स आपका क्या है, यू साइन थीटा है। तो अब देखिए यही डिस्टेंस क्या है, यही डिस्टेंस को हम लिखेंगे रेंज आर, ठीक है। अब ये हो जाएगा आपका यू कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी ये टी की वैल्यू तो हमने यहाँ पर कैलकुलेट पहले से ही कर लिया है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे आपका 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो यहाँ देखिए हम इसको लिख सकते हैं r इज इक्वल टू, अब यहाँ देखिए u, एक u यहाँ है, एक u यहाँ है, तो ये हो जाएगा आपका u स्क्वायर, और ये 2 इसको लिख लेंगे 2 इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया आपका, और डिवाइडेड बाई जी है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम जानते हैं कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये साइन 2 ए के बराबर होता है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, अगर हम यहाँ पर फार्मूला है तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है आपका, ये फार्मूला है, इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख लीजिए। तो यहाँ देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फार्मूला बना, क्या फार्मूला बना, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा का फार्मूला बना अपॉन जी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या मिला हमें, दूसरा जो फार्मूला हमें मिला रेंज का मिला, यानी वो क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यहाँ पे देखिए हमें मैक्सिमम रेंज निकालना है, यानी मैक्सिमम रेंज हमें कब प्राप्त होगा, जब हम पार्टिकल्स को एक सही एंगल के साथ प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे, तब हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम रेंज मिलेगा। यानी जो पार्टिकल्स है, जो ऑब्जेक्ट है, वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। अब देखिए हम यहाँ पर किस एंगल से ऑब्जेक्ट को फेंके कि ये जो आपका साइन थीटा है वो 1 के बराबर है, यानी साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 के बराबर मिले। जो साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो अगर हम यहाँ पर आर मैक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। थीटा को अगर यहाँ 45 लिख देंगे तो साइन 90 वैल्यू आपका 1 होता है, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगा, यानी r इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 इंटू 45 डिवाइडेड बाई जी। तो यहाँ से जो आपको रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा r मैक्स का, r मैक्सिमम मिलेगा जो वो होगा आपका r मैक्स, वो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 90 बाई जी, ठीक है। तो यहाँ हम जानते हैं कि साइन 90 वैल्यू 1 होती है, तो यू स्क्वायर अपॉन जी, ये आपका रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका आर मैक्स हो जाएगा, यानी मैक्सिमम रेंज के लिए ये इस एंगल से, यानी 90 थीटा की जगह थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री से हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे, तब हमें मैक्सिमम रेंज मिलेगा।